और भक्तियां करके उनकी समाधि की क्रिया जो होती है
करेंगे। उसके बाद मंदिर में आएंगे, तब तक आप लोग भवन वगैरह सब कर लो और फिर अपन श्रद्धांजलि सभा करेंगे। तो दोनों जी में आदिनाथ भगवान के सामने श्रद्धांजलि सभा भी हुई। उसके बाद तो फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कमेटी के सब लोग आए तब हुई, फिर गोगावली में आए वहाँ पर भी हुई, बहुत बड़े रूप से हुई। और वहाँ तो अन्य जाति के साधु और कई मठाधिपति और कई और भी लोग आए, उन्होंने अपने से भावना व्यक्त की। कई राजनीतिक लोग हैं, कई और भी वकील वगैरह, सब लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए। एक मुस्लिम ने भी भाव व्यक्त किए, इतना भाव हो गया। एडवोकेट था, हाईकोर्ट का, स्कूल भी चलाता था, और उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे महान दिन, चलो मैं, मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, मैं आज से मांसाहार का त्याग करता। उसने मांसाहार ऐसे भाव है। महाराज जी पर हमने कविता बनाई और कविता बहुत अच्छी विशेष शाम को सुनाएंगे आपको, पुस्तक में प्रिंट भी है। उन्होंने क्या कार्य किए हैं उसको हमने बड़ी अच्छी बड़ी सी कविता बनाया है, अक्षर भी बनाया है। शाम को पढ़ेंगे, उसकी साधनाएं कभी पढ़ेंगी। और उन्होंने जो महान काम किया है, गुरुदेव की कृपा, गुरुओं की कृपा भी मिलानी होती है, तो उन्होंने जो काम किया है, बहुत सारा साहित्य उन्होंने रचा है। आचार्य कुंद के प्राय सभी शास्त्रों पर उन्होंने अध्ययनवाद किया, सभी शास्त्रों पर किया अध्ययनवाद। और ऐसे और भी आचार्य सुमन दत्त के शास्त्रों पर भी, और भी उन्होंने अनेक कृतियां बनाई, काव्य बनाए, अपने गुरु की परंपरा चलाई। हमारे महात्मा आचार्य महाराज ने महान काव्य को बनाया है, यही परंपरा इन्होंने चलाई। और इन्होंने भी अनेक कृतियां बनाई हैं, जो कि श्रवण शतक, निरंजन शतक आदि, सुनीति शतक आदि अनेक कृतियां बनाई। संस्कृत में भी बनाई, हिंदी में भी बनाई। और इन्होंने हम सब लोगों को धर्रा का ज्ञान दिया, सिद्धांत शास्त्र पढ़ाए, हम लोगों को गोमर आदि पढ़ाया, हम लोगों को संसार आदि ग्रंथ पढ़ाए। पूरा सब कुछ यहाँ पर व्याकरण के ग्रंथ की खातन माला और न्याय के ग्रंथ माला पद्धति, न्याय दीपिका और कन्या प्रणाला आदि भी उन्होंने पढ़ाए। बहुत प्रकार किया जिन्होंने सलाह सिद्धि ज्ञानार्णव आदि महान शास्त्रों को पढ़ाया। और अनेक प्रकार के उन्होंने ऐसे काम किए हैं, एक तो कृतियां रची है, स्वाध्याय कराया है, अनेक चेतन तीर्थ भी तैयार किए हैं। बहुत सारे करीब 5 शतक से ऊपर हो गए होंगे, और कई कृतियों को तो हजारों से ऊपर हो गए होंगे। और उन्होंने ऐसे शिला की पूरी उनकी प्रेरणा से बने बने मंदिर, जिनालय पत्थर के मंदिर बनने की परंपरा भी उनकी महान देन है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर तो बड़ा विशाल है ही। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं, और भी आदि अनेक उन्होंने ज्ञान के कार्य भी बहुत किए हैं लोगों के लिए, और भी जीवन रक्षा के कार्य किए हैं लोगों को, और भी आजीविका प्राप्त हो, बच्चों की रक्षा हो, आदि के लिए भी बहुत कार्य किया है। ऐसे गुरुदेव का हम स्मरण करते हैं और जो पाठ को हम गाते हैं, लेकिन गाना तो बहुत कठिन है। तो कहता हूँ कि उन्होंने एक महान काम लिखा है जिसका नाम मुक्तमाची महाकाव्य है। उन्होंने उसमें बिल्कुल ऐसा वर्णन किया है, पूरा संसार से मोक्ष तक की बात, चारों प्रसाद की बात आ गई, धर्म काम और मोक्ष की बात आई। उन्होंने एक व्यक्ति के अंदर इतनी बड़ी शक्ति देखी कि रूप रहने वाली मिट्टी वह क्या अपने अंदर सामर्थ्य रखती है, और कैसे वह बोलती है अंदर अंदर, और कैसे शक्ति उसको एक रूप देता है, और वह कितनी महान बन जाती है, कच्ची मिट्टी इतनी पक्की बन जाती है कि वह हमको कितने बड़े बड़े सबक दे देती है। हमने बड़ा सौभाग्य पाया कि जब हम सन 84 में संघ में आए, तभी से गुरु महाराज जी ने मड़िया जी से मुक्तमाची लिखना प्रारंभ,
बच्चे थे और हम लोग जो बैया भक्ति करते थे शाम को तो हमें सुनाते थे, हम लोग सुनाते थे, ताजा ताजा रसम पाते थे। देखते गए और जब नैनागिरी में 87 में पंचकर्णा हुआ, गजब हुए, पहली बार हम लोगों की दीक्षा तो सीधा हम लोग बन चुके थे आहार जी में 85 में, और 87 में जब प्रथम बार आदिका दीक्षा भी हुई, कुछ दुर्लभ दीक्षा भी हुई, तब उसी समय महाराज जी ने उस मूक मार्ग की पाप का समापन किया। उन्होंने लिखा है उसमें कि मरिया जी में वासना का काल था, तब कविता का हुआ, और जब नैना की नाम नैनागिरी में ऊन पद हुआ, जब गजल ऐसा लिखा, जब गजल हुआ ऊन पद मतलब कविता। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, वे कितना अच्छा मुखमाटी में लिखते हैं कि संत समागम की यही जो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लग जाता है। संत सत्यसेन कहता है सा संसार अंत मतलब किनारा, संसार का किनारा। तो संत समागम की यही जो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लग जाता है। सामने वाला तुरंत संत संयम करे या न करे, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है, लेकिन संतोषी अवश्य। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें है। समय कम है अपने पास, अपन ज्यादा समय रहता है, रोज कुछ संस्मरण की कुछ कविताएं हम सुनाते रहते हैं। तो आज एक उदाहरण जो उनकी मुख माटी पर बना है उसे सुनाना है, इसलिए हम उनकी कविताओं को इस भाव में कर देते हैं। उन्होंने जो कुछ दिया है, जैसे कि माता नमक मिर्च मसाला मिलाकर के उसको स्वादिष्ट बना देती है, ऐसे ही गुरुदेव ने स्वादिष्ट बनाया, हम और ज्यादा उसे बढ़ा करके थोड़ा और आपको टेस्टी बना देते हैं। एक उदाहरण सुनाते हैं जिसमें पूरी मुख माटी का सार है कि एक बार क्या हुआ, गर्मी का अवसर आया तो सूर्य सिर पर आया, इतनी तपन है, लोगों का कंठ सूखने लगे। तो कंठ तक करने के लिए श्रेष्ठ जी के मन में आया कि क्यों ना हो मुझे वह घट मिल जाए। पानी का घट याद आया और वह घट लेने के लिए सब पहले कोई आप देखते हो कि वाटर कूलर वगैरह ये सब नहीं थे, कोई फ्रिज वगैरह नहीं थे, वह जमाना था। तो वह उस घट को लेने के लिए चल देता है और नगर के बाहर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वह उस प्रांगण में पहुंचता है जहां पर कुंभकार बैठा था और घट बना रहा था, और बहुत सारे घट तैयार करके उसने रख। तो जो ही सेठ जी ने प्रवेश किया, यदि किसी ने कहा अरे सेठ जी पधारे, तुरंत खड़ा हो गया और बोला आइए सेठ जी पधारिए पधारिए, आपका स्वागत है, सम्मान है, सेवा करिए सेठ जी। अरे सेवा क्या, मुझे तो वही चाहिए, कुछ जानते हो ना, गर्मी आ गई है, अब तो कंठ सूखने लगा है, कंठ को कम करने के लिए मुझे ठंडा पानी चाहिए। मुझे पानी का घट याद आ गया, मैं आया हूँ लेने के लिए कुंभ और मुझे चाहिए है। सेठ जी क्या बात करते हैं, इतने सारे कुंभ रखे हैं, सब आपके ही हैं, ले लीजिए जो भी चाहिए आपको। ठीक है, जाकर के कुंभ उठाया मन पसंद का और उसको जो ही तारीफ किया, जो ही उसकी परीक्षा की चुका तो नहीं है, ऐसा तारीफ करते ही उन्हीं से उसकी स्वर निकल पड़े, सारे गामा काला। अरे वाह, इतने से स्वर निकल रहे, कितना साफ है, देखो आचार्य ने आप निकाला मुखमाटी में, सारे गम काला निगलना, सारे गम, सारे संसार के दुख और संसार के सुख और दुख दोनों लगेंगे। ये पद नील नहीं, ये संसार के सुख दुख आत्मा के स्थान नहीं है, ये कर्माशुद्ध अवस्था है। सच्चा सुख अपने अंदर है बात की। इस संसार के जो कर्माशुद्ध अवस्था है, गम, सारे गम पद नहीं, ये सब आत्मा के स्थान नहीं है। इसमें तुम आकुल व्याकुल मत हो और अपने पद को प्राप्त करो। ये उपदेश दे रहा है। कितनी
कितनी भी प्यास बुझा लोगे तो भी फिर प्यास लग ही जाएगी। इसलिए एक बार को तुम अपने आत्मा में उतर करके ज्ञानामृत का पान कर लो, आत्मा का अनुभव कर लो, आत्मा का ध्यान कर लो। मानो ये संदेश दे रहा है, तुम्हें समझ में आए। और भी श्री जी ने प्रश्न किया कि हे घट, मुझे थोड़ा इससे उत्तर चाहिए। पूछ रहा हूं, तेरे पास उपदेश देने की शक्ति कहां से है? तेरे पास तेरे शत्रु जैसे पानी को मिट्टी में मिल जाए तो पानी मिट्टी पूरा पिघल जाती है, शक्ति खत्म हो गई। उसको धारण करने की शक्ति कहां से आई? तो तेरे पास विभाव में घर में पानी का स्वभाव विभाव अवस्था है, गर्म अवस्था। तो विभाव में पानी को स्वभाव में लाने की शक्ति कहां से? तो घट कहता है, सुनो सेठ जी, बड़े लंबी यात्रा पार करके आया हूँ, ये भी संक्षेप में बताता हूँ कि मेरी ये अवस्था कैसे हुई है, ये व्यवस्था कैसे बनी है। आप सुन लीजिए। इसमें मात्र संसार की बात नहीं, इसमें मात्र हमारी विकास की बात नहीं, इसमें तो मोक्ष मार्ग की शिक्षा भी छुपी हुई है। अच्छा, ऐसा है क्या? सुनाओ। तो कहता है, देखो सेठ जी, मेरी वह अवस्था थी एक समय कि मैं कोई पूछ नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी। ऐसे जमीन में पड़ा रहता था, लोग पैर रख के निकलते थे, ऊपर गंदगी भी छोड़ देते, कोई नहीं पूछता था। लेकिन एक समय वह आया जब एक कुंभकार मेरे पास आया और आकर के उसने क्या किया, कुदाली को मेरे ऊपर चलाया। मैंने कहा, देखो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अब ये नहीं होने जा रहा है, पीछे होकर में सही रहे। कुदाली चला रहा है, लेकिन कुदाली चलाए तो जरूर, कष्ट तो हुआ, लेकिन उसने फिर अपने कोमल हाथों से मुझे अपने बर्तन में भर दिया, अपनी टोकरी में भर दिया। और इतना ही नहीं, मुझे उठा करके अपने सर पर रख दिया। अरे वाह, कैसा सौभाग्य हो। और मुझे ले आया, ऐसे मटक के झूमता हुआ आया और आकर के बड़ा आनंद तो हो रहा था। तो घर में आकर के अपने प्रांगण में ऊपर से पटक दिया। फिर मैं डर गई, बहुत कष्ट हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, और ही उसने मेरे शत्रु को मेरे से मिला दिया, वो पानी डाल दिया, वो सारा पानी भर दिया। मैंने कहा, ये क्या कर दिया? लेकिन उसने एक कोमल हाथों से, पहले तो पैरों से रोंदा था, फिर कोमल हाथों से कंकड़ पत्थर जो भी थी बाहर निकाल दिया, नीचे पटक दिया, पानी मिला दिया, पैरों से रोन दिया। लेकिन इसके बाद कोमल हाथों से सब कंकड़ पत्थर निकाल दिए, बड़ा स्वच्छ कोमल बनाया और शुद्ध बना के फिर अपने हाथों से लेकर लोधा बनाया और लोधा बना करके फिर चाक पर रख दिया। मानो मैंने उच्चासन दे दिया। उच्चासन दे करके फिर क्या किया, और भी अच्छा किया। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला इतने ऊपर बैठने का। इसने बैठाया मुझे इतने ऊपर बैठा दिया, चाक के ऊपर। फिर क्या किया, बिठा तो दिया, लेकिन फिर डंडा उठाया। अरे मैंने कहा, फिर मारता, ऊपर बैठा करके मार रहा है। मारा नहीं, उसने फिर चाक को घुमाया, डंडे से चाक को घुमाया, ऐसा घुमाया कि घुमाते मुझे चक्कर ही आने लगे। फिर मुझे घबराहट हो गई, लेकिन उसने भी संभाला और अपने हाथों को पास लाया और ऐसा किया, कुंभ का आकार दिया, ऐसा करके चाक घूमता चला गया, मुझे आकार मिलता चला गया। अच्छा गोल गहरा आकार दिया और फिर मुझे छाया में सुखाया, फिर हल्की सी धूप में सुखाया और मुझे एक पात्र में राख के बीच रख करके अंदर हाथ पसार के और चोट मारता चला गया। बहुत सुंदर बना दिया। और इसके बाद फिर मुझे धूप में सुखाया। फिर तो अगर
अग्नि में सुखाया क्या, पकाया क्या, अग्नि में कर दिया, रग रग में अग्नि फैल गई और मैं निकल करके आ गया। अब कुछ नहीं अकड़ता है, अब तो निकल करके आ गया। चाहे पानी भरो, चाहे कुछ करो, मैं गर्म पानी को भी ठंडा बना दूं। ये शक्ति कैसे आई? ध्यान रखो, इतनी सारी अवस्थाएं प्राप्त करके पार करके शक्ति आई है। सेठ जी अच्छा है। और मोक्ष मार्ग की शिक्षा भी सुन लो, आप बता देते क्या कह रहे हो तुम्हारे। अब बोल रही सेठ जी से कि सुनो, हमारी अंदर की आवाज को सुनो, हमारे पास आते संभव नहीं है लेकिन हम सुना रहे हैं। मुख लोगों की वाणी भी, मुख लोगों की भावना भी आप सुन लेते हो। तो वह कह रही है कि जैसे मेरी कोई कीमत नहीं, मैं ऐसी पड़ी रहती थी जमीन में, वैसे ही इतने लोग ऐसे ही जमीन में बैठे रहते हैं। तुम लोग कहाँ बैठे हो? जमीन पर तो बैठे। तुमको किसने बुलाया, किसने ऊपर बैठाया? किसी ने नहीं किया। तो तुम ऐसे बैठे हो, तुम्हारी कोई कीमत भी नहीं है। और कभी गुरु आपने जैसे वहां आया था कुंभ का, वैसे गुरु आते और तुम में से कोई भक्तों को जो पुण्यवान उनको उठा लेते, उठा करके उनको 4 मिनट संयम रूपी पानी मिलाते हैं। बड़ा कष्ट तो होता है। फिर उनको कोमल बना के, धर्म का बीज मिला करके कोमल बना के उनके अंदर हिंसा, चोरी, खुशी, परिवर्तन, मान, सब हटा देते हैं। पापों का विसर्जन कराते हैं, विद्या का विसर्जन कराते हैं और उनको योग्य बनाते हैं। फिर मोक्ष मार्ग के चाक पर चलाते हैं। फिर चाक पर चलाने के बाद उनको आकार देते, छोटा बड़ा ब्रह्मचारी, छोटा मुनि आदि का सब बनाते हैं। और कोई कभी रहे तो गुरु कुलाल शिशु कुंड है, गड़गड़ कारक और अंदर हाथ पसार के बाहर बच्चों, कैसे उनके लिए काशित देते हैं, दंड देते हैं, समझाते हैं। लेकिन ये नहीं कि बिगड़ जाए, भाग जाए, विमुख हो जाए, नहीं। उनके लिए संभालते हैं कि इनको ये मोक्ष मार्ग हमेशा इनके अंदर बना रहे और ये चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, शुद्धि बढ़े और ये अपने कल्याण करे। अंत में की सर्वेक्षणा भी बहुत अच्छे से हो, कैसी भावना के साथ सर्वेक्षणा तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, आत्मा की विशुद्धि बढ़ाते हैं, उन्हें संकेत देते हैं। चाहे 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर क्यों ना हो, फिर भी वे अपने शिष्यों के लिए हमेशा ध्यान रखते हुए और उनके लिए जो है मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हैं। फिर उनको चिंता रहती है आपकी कंपनी का माल कहीं नहीं चला जाए, आपको चिंता नहीं रहती कि भैया मेरा नाम अच्छा जय और हमारी दुकान बढ़ती रहे। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी का काम है और वे अच्छा बनाते हैं, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि अगर डांट भी लगाना चाहिए, शीशी और शिष्य में डांट नहीं लगाओ तो क्या होगा? शीशी में डांट नहीं लगाओगे तो दवाई बदल जाएगी, और शिष्य में नहीं लगाओगे तो शिष्य बिगड़ जाए। तो डांट तो लगाना पड़ती है। एक डांट ऐसी होती है और एक डांट ऐसी होती है। ध्यान रखना, अच्छे के लिए होता है। जो अपने अपनापन मानता है उसी में चलता है व्यवहार। आप किसी दूसरे घर के कुत्ते को नहीं डांटते, डांटते हो क्या? मानेंगे नहीं, बात समझते नहीं है, तुम्हारा नहीं है। तुम अपने को डांटते हो कि भाई ये मेरी बात मानेगा, इसका अच्छा बनाना है, दूसरे से क्या मतलब? ऐसे अपने शिष्यों को बोला जाता है आदमी का है, अपनापन है। अपने घर वालों को आप शिक्षा देते हो, डांटते हो, बताते हो, दूसरों को तो स्वभाव मानना चाहिए कि बड़े लोग हमारे समझा रहे हैं, बता रहे हैं तो उन्हें अपना माना है, उन्हें बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, इसे बुरा नहीं मानना। बल्कि गुरुजी मारे धम्म विद्या बोलते थे ना। इसलिए जीवन में गुरु ऐसे महान काम करते हैं कि बांस के समान शिष्य को बांसुरी जैसा सुंदर बना देते हैं। बांस को बांसुरी बनाना इतने सुंदर शब्द होते बांसुरी से, तो ऐसा सुंदर बनाने वाले गुरु होते हैं।
तो ये मोक्ष मार्ग की पूरी शिक्षा बता दी। और शिष्य जब परिपक्व हो जाता है, जैसे कि वह आग में कब करके खड़ा होकर गया भला, अब मिट्टी से गलता नहीं है, ऐसे शिष्य लोग क्या होते हैं, शिष्य लोग जब अच्छे परिपक्व हो जाते त्याग तपस्या में, तो वे जनता से मोहित न होकर के, प्रभावित न होकर के सब पर धर्म का प्रभाव डाल देते हैं। विभाव में रागी देशी आत्माओं को आत्माएं हैं, विभावत करना आत्माओं को स्वभाव में ला देते, अपने उपदेश के द्वारा, अपनी चर्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। यदि उनका क्रोध समाप्त हो जाता है, उनका मान समाप्त हो जाता है, माया लोग सब उनके समाप्त होते हैं, अपनी चर्या देखकर अपना शांत स्वभाव देख करके सामने वाला भी स्वभाव में आ जाता है। इसलिए वह शक्ति शिष्य को कब आती है, कभी तपस्या की आग में पड़ जाती है, तो वह शक्ति आ जाती है कि सारे नाम पादानी, अब सारे कर्म संसार के दुख भूल जाओ भैया, रोग आओ मत, अपने कर्मों का फल समझो और अच्छे मुस्कुराते हुए नमस्कार मंत्र को करते हुए अपने शरीर को छोड़ो। पंच नमस्कार विनाश करुण प्रदेश सदने ने अक्सर सुनंदर स्वामी ने कहा है कि सदैव ज्ञान समय पंच नमस्कार को याद करते हुए इस समय को छोड़ना चाहिए। प्रसन्नता के साथ, त्याग के साथ हंसते हुए व्यक्ति महोत्सव भारी, रोते नहीं है। रोते कौन है? जिनका अच्छा मरण नहीं होता रोते। रोने की परंपरा कहाँ से है? हंसते कौन है? जिनका अच्छा मरण होता है। समाधि से मरण करते हैं तो लोग पालकी में ले जाते हैं, सबको चेहरा दिखाते हैं, है ना, और वहां जाकर के चंदन की लकड़ी घी से संस्कार करते हैं और सब बहुत अच्छे भजन करते हैं, आनंद मनाते हैं। और जो लोग नियम संयम से नहीं जाते क्या करते भैया, उनको दिखा देते हैं, तो इनका चेहरा न देखे, रात कपड़ा के अंदर खतरा और ले जाते हैं, उनको रोते हैं और वहां जाकर के किससे जलाते हैं, कैसे भी लकड़ी मिल जाती है, उसमें डाल के मिट्टी का तेल डाल के जलाते हैं और महीनों तक रोते रहते। क्यों रोते हैं? संयम से नहीं गया हो, संयम से गया होगा तो हंसते, चंदन की लकड़ी और घी से उसको नमस्कार करते, और ऐसे चला गया तो टेंशन खतरा हो। इसलिए ध्यान रखना, तुम लोग कैसे जाना चाहो, कैसे चंदन की लकड़ी घी अच्छे दिमाग में बैठ के जाना, कैसे जाओ, किसी कमर में बैठ जाओ, कैसे थोड़ी जाओ, कोई नहीं करेगा तुम्हारा, पैसा भी लग जाओ तो कोई करने वाला नहीं है। तो हमें ऐसे जाना है कि सब हंसे, भजन गाएं और चंदन की लकड़ी और घी से संस्कार करें, है ना, वह काम करना। संयम के बिना वो संभव नहीं है, इसे संयम निर्धारण करना चाहिए, ऐसी मंगलमय भावना है। तो गुरुदेव ने बहुत महान काम किया, उनका जब समाधि मरण हुआ, देखो कैसे थोड़ा बहुत जो भी जाति अलग बात है, लेकिन उन्होंने वर्षों से साधना की, पहले करते थे अपनी ज्योति हुआ, 4 दिन में उपास भी करने लगे थे, एक बार 4 मास में धीरे उपास बढ़ाए और उन्होंने कोई ऐसी बीमारी का किसी ने कहा ये ले लो वो ले लो, उन्होंने कहा मेरा त्याग है, मैं तो करने का रस नहीं लूंगा, दूध नहीं लूंगा, मेरा त्याग ही है, चाहे जीवन चला जाए किसी को भी उन्हें संतुष्ट नहीं किया कि अब हम इसको ले लेंगे। तो ऐसे बहुत महान गुरुदेव कि उन्होंने किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया और अपने त्याग के विषय में अड़े रहे और उनसे भी कहते हुए उन्हें मनाया, उन्होंने खुशी से अपने तन को याद कर दिया। अंत में ये चलो उपवास के साथ ही उन्होंने अपनी काया को छोड़ दिया। और ऐसे महान गुरुदेव कैसे क्षमा मांग के गए, कैसे किसी उठा रहे, सब जीवन से क्षमा मांग रहे हैं और उन्हें उन्हीं लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे चलेगा हमारी भी भावना की हम भी उनकी सेवा करेंगे। लेकिन बहुत गुरुदेव हम लोग कहाँ मध्य प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ में थे, तो कई शिष्यों ने अपनी भावना से ही अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। हम भी नोबलगढ़ गए थे, जो सिकटी जा रहे थे 2020-21 के समय, वहाँ कपिलाश्रम में उनकी बहुत भावना थी, सबकी बहुत पहचान, सब पहले से जानते हैं लोग, तो वहाँ गए कमेटी वालों का बहुत भाव था, तो वहाँ पर भी आचार्य वगैरह कपिलाश्रम में भी सब लगा वगैरह देखा, मंदिर देखा, बहुत अच्छा मंदिर बना था, तो बहुत अच्छा विद्यालय अच्छी वहाँ पढ़ाई करती लोग रहते हैं। एक माँ दादी पहले
इतना संस्कार देते हैं वहाँ पर, बहुत संस्कार, और उनको सब चीजें सिखाते हैं। पढ़ना लिखना तो ठीक है, भजन है, पूजा है, आहार कैसे बनाना, चौका कैसे लगाना, एक से एक चीजें सब कुछ सिखाते हैं। फिर भावना पूरी, ये सब संस्कार मिलता है। इसी अपने बच्चे बच्चियों को ऐसे गुरुकुलों में, आश्रम में, पंचरात्रि जैसे स्थान भेजना चाहिए और उनको अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। कि संस्कार बचपन में होता ना, कि बचपन में दिया संस्कार, जैसे मिट्टी को मत हो तो आकार करता है, कठोर हो जाए तो बदल नहीं सकती। छोटे में हृदय कोमल होता है, अंगूर की लता के समान, घर के सामने ले जाओ उनको, बड़े होकर के कहने जाओ तो अपना काम करो, अपना काम करेंगे, सब होने लग जाते हैं। तो हमें बच्चों को संभालना चाहिए और इन्हें संस्कार दिलाना चाहिए, और आगे जाके तुम्हारी समाधि भी करा सके, तुम्हारे से कभी की यात्रा करवा सके, खूब अच्छे से ये अपने धर्म की परंपरा, देवता गुरु की रक्षा करें। आहार व्यवहार निहार, मंदिर बनाना, प्रतिष्ठा कराना, शास्त्र प्रकाशन कराना, और भी बहुत सारे कार्य हैं, उनको करने के लिए तैयार करना चाहिए एक सेवाओं की सेना को, जिससे कि वे आगे पाठशाला चलेंगे ना, ये आगे बढ़कर के क्या करेंगे, ये मंदिर बनवाएंगे, ये मुनियों के निहार करवाएंगे, ये शास्त्र प्रकाशन करवाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनको बचपन से संस्कार मिल रहा है। तो हमें बहुत आशा है कि इस गुरुदेव की परंपरा हम सब लोग आगे बढ़ाएं और आगे उनका जीवन ऐसा महान बने कि गुरुदेव स्वर्ग से भी चौथे काल में जन्मे, और वे तो तीर्थंकर बने, हम ऐसी भावना खाते हैं वे मोक्ष जाएंगे, हम भी उनके पीछे उनके साथ भी मोक्ष जाएंगे। तो हम लोग ऐसे भावना के साथ में यही कहता हूँ कि मुखमाटी का आपको शुरू आप लोग पढ़े तो अच्छा है। मैंने संक्षेप में सुनाया इससे, तो सेठ जी ने फिर कहा कि तूने तो सब कुछ बता दिया, अब इस घटको में उठाता हूँ, उठाया किससे ऊपर रखा और झूठा हुआ कर गया, गर्म पानी को भरा तो समुद्र की गर्मी में गर्म हो जाता है बड़ा बड़ा, तो फिर उसे ठंडा बना दिया बहुत जल्दी। ऐसा कुंभ धन्य हो, पूरे मोक्ष मार्ग की यात्रा भी हमें बताता है, बस हमें भी ऐसी यात्रा करनी है इसी भावना के साथ कि भवसागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया। भवसागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया। कुंभकार के सदृश हमको साधक का आकार दिया। समय सार का सार बताकर शिष्यों का उद्धार किया। समय सार का सार बताकर हम सबका उद्धार किया। नमस्कार उन विद्यार्थी को जिनने उपकार किया। नमस्कार उन विद्यार्थी को जिनने उपकार किया। बोलिए संत सुब्रमण्य सतगुरु जी महाराज की जय। महाराज की जय। आचार्य